नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प लेख के विचारों में उतर रहे हैं। शीर्षक है स्वयं को पहचानो मैं क्या हूं। ये जो सामग्री है ये हमारे अंदरूनी स्वरूप और हमारी जो छिपी हुई शक्ति है उस पर जोर देती है। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम खुद को सीमित महसूस करते हैं, लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है। सही कहा। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेख के हिसाब से अपने असली स्वरूप को, अपनी क्षमताओं को जानना ये इतना जरूरी क्यों है। कहा गया है कि ये आत्मज्ञान ही सफलता का एक तरह से सीधा रास्ता है। बिल्कुल। और देखिए, लेख की एक मुख्य बात यह है कि अपनी शक्तियों को पहचानना बहुत अहम है। अहम है कैसे? क्योंकि सही जानकारी के बिना, है ना, चाहे कितनी भी तेज बुद्धि हो, वो सही फैसले नहीं ले सकती। तो ये जानना कि हमारे पास क्या साधन है, ये पहला कदम है। अच्छा, तो फिर स्रोत इस पर क्या कहता है हमारी शक्तियों के बारे में? हाँ, यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि अध्यात्म शास्त्र, या जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, वो हमें छोटा या कमजोर नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि हम महान हैं, अनंत शक्तिशाली हैं। अनंत शक्तिशाली, ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। लेकिन स्रोत के अनुसार हमें किसी कमी का अनुभव करने या बाहर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो कहता है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है जो हमें चाहिए? हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है। जिन साधनों या कह लीजिए क्षमताओं के साथ हम जन्मे हैं, उन्हें अचूक ब्रह्मास्त्र जैसा बताया गया है। ब्रह्मास्त्र जैसे वो पौराणिक अस्त्र? हाँ बिल्कुल। पर यहाँ मतलब कोई बाहरी हथियार नहीं, ये रूपक है हमारी अपनी जन्मजात क्षमताओं के लिए। हमारी बुद्धि, हमारा संकल्प, हमारा मन। स्रोत इन्हें इंद्र के वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली बता रहा है। वाह, इंद्र वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, तो स्रोत के मुताबिक सफलता और आनंद कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हमें कहीं बाहर खोजना है। वो कहता है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी असलियत का हिस्सा, बस पहचानना बाकी है। कमाल है। मतलब हम समाधान के लिए बाहर देखते रहते हैं और खजाना अंदर ही है। स्रोत में तो हमें कल्पवृक्ष और कामधेनु भी कहा गया है। ये तो वो चीजें हैं जो हर इच्छा पूरी करती हैं, है ना? सही पकड़ा, बिल्कुल। ये पौराणिक प्रतीक यही बताते हैं कि सफलता और पूर्ति का स्रोत हमारे अंदर ही है। कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये सब हमारी अपनी अंदरूनी क्षमता और प्रचुरता के प्रतीक हैं। और स्रोत का दावा तो ये भी है कि डर और निराशा जैसी जो नकारात्मक भावनाएं हैं ना, वो हमारी मूल रचना का हिस्सा ही नहीं है, हमारे पवित्र स्वरूप का अंग नहीं है वो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि डर और निराशा हमारी असलियत नहीं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये भावनाएं बहुत असली लगती हैं। हमें अक्सर अपनी कमजोरियां ही ज्यादा महसूस होती हैं। तो इस विरोधाभास को स्रोत कैसे समझाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे अज्ञान कहता है, मतलब खुद को न पहचानने का नतीजा। वो कहता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, हमारा असली स्वरूप तो ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर स्वरूप, इसका क्या मतलब है? मतलब दिव्य, असीम संभावनाओं वाला। ये शरीर और मन हमारी शक्तियां हैं, हमारे औजार है, समझ लीजिए। लेकिन हम इनके गुलाम नहीं हैं। आदतें हमें मजबूर नहीं कर सकती अगर हम अपने असली स्वरूप को, अपने मालिकपन को पहचान लें। अच्छा, तो फिर ये जो मानसिक परेशानियां होती हैं या जिन्हें हम विकार कहते हैं, उनके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत का कहना है कि अगर हम खुद को और अपने इन वस्त्रों यानी शरीर और मन को ठीक से पहचान ले, तो इन मानसिक विकारों का कोई वास्तविक, कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। मतलब वो है ही नहीं? ऐसा नहीं कि महसूस नहीं होते, दुख तकलीफ महसूस होती है, लेकिन वो हमारी असलियत का हिस्सा नहीं है। जैसे कपड़ों पर लगी धूल कपड़ों का हिस्सा नहीं होती ना, वैसे जब बुद्धि भ्रम रहित होती है, मतलब जब हम अपनी असलियत को समझते हैं, तब हर काम कुशलता से किया जा सकता है। और इसी को गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। बिल्कुल। तो अपने असली स्वरूप को जानना और कर्म में कुशलता, इनका आपस में क्या रिश्ता है फिर? और इस पूरी समझ का असल मकसद क्या है? रिश्ता तो सीधा है। जब हम अपनी असीम क्षमता को पहचानते हैं, तो हम डर या शक से रुके बिना काम करते हैं। अपने औजारों का, शरीर और मन का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। यही है कर्म कौशल योग।
अच्छा। और इसका मकसद स्रोत के अनुसार सिर्फ कोई आध्यात्मिक शांति पाना ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, सफलता पाना और लगातार आगे बढ़ते जाना है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें अपनी अंदरूनी महानता और शक्ति को पहचानने के लिए कह रहा है, और यही पूर्णता और सफलता की चाबी है। बिल्कुल सही। और ये समझ हमें अपनी क्षमताओं का पूरी कुशलता से उपयोग करने लायक बनाती है। यही कर्म कौशल योग का सार है, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होकर कुशलता से कर्म करना। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है, अगर स्रोत ये कहता है कि भय और निराशा जैसी चीजें हमारी मूल रचना का, हमारे डिजाइन का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर हम अक्सर उन्हें अपने जीवन पर इतना हावी क्यों होने देते हैं? इस पर सोचना चाहिए शायद।